इनके कवि रघुवीर शाह, जन्म इनका 1929 लखनऊ। इनका एक और कविता देखें, बसंत आया। अब इस कविता को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां इस प्रकार से है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर तोड़ो 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 यानी पत्थरों को तोड़ने की बात कहा जा रहा है। पत्थरों के प्रयोग करके यहाँ पर इन चीज़ों को तोड़ने का बात किया जा रहा है जो आपके विकास में बाधित है। जैसे एक पौधा को जन्म लेने में हमेशा बाधित किया रहता है पत्थर। जहाँ पर पत्थर होता है वहाँ पर कोई फसल पौधा नहीं उग पाता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में बाधक होता है। चाहे वो आपका आलस्य हो, चाहे आपके अंदर का अहंकार हो, चाहे आपके अंदर का लालच हो, चाहे आपके अंदर बेईमानपन हो। इन सब जो चीज़ है वो आपको आगे बढ़ने में बाधक होता है। तो इन चीज़ों को तोड़ने की बात की जा रही है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। पत्थर और चट्टान सख्त होता है। इसी प्रकार से आपके अंदर का बुराई जो होता है वो अच्छाई पर हावी होता है। जैसे चट्टान हावी होता है, कोई चीज़ को जन्म नहीं लेने देता है वहाँ से। ये झूठे बंधन टूटे, तो ये झूठ मूठ का जो रुकावट है उन सबको तोड़ने का बात कहा जा रहा है। क्योंकि झूठ मूठ का है। आप अगर आपके अंदर जो बुराई है, आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो घमंड है, आपके अंदर जो आलस्य है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको आपको क्या करना है? तोड़ देना है। तो धरती को हम जाने। जब ये पत्थर टूटेगा तो हम धरती की गुणवत्ता को जान पाएंगे कि कितना धरती में गुणवान है कि फसल को वहाँ से पैदा कर सकता है, कितने खनिज रत्न है जमीन के अंदर। जब हम पत्थर को हटाएंगे तब जान पाएंगे। उसी प्रकार से हम जब अपने अंदर के नकारात्मक भाव, अपने अंदर के आलस्य को, इन सब चीज़ों को, पूरे नकारात्मक चीज़ों को हटाएंगे तब हम में क्या क्या है, हम में कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जान पाएंगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दुब है। जी हाँ, मिट्टी में रस है जिसके कारण ही तो फसल उगते हैं, दूब उगती है, दूब घास उगती है। उसी प्रकार से हम में बहुत कुछ है, हम लोगों में बहुत कुछ है, लेकिन वो दिखेगा कब? जब हम उन नकारात्मक चीज़ों को हटाएंगे जो बाधक बना हुआ है हमारे प्रगति में। जो लोगों ने अपने अंदर के बाधक रूपी चीज़ों को, आलस्य को हटाया, ऊब को हटाया, झुंझलाहट को हटाया, बुराइयों को हटाया, वो आज आगे बढ़े हैं। निश्चित तौर पर आप एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी उब है। अपने मन में ये उब कैसा, उबाऊपन कैसा कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। ये उबाऊपन को खत्म करना है, ये आलस्य को खत्म करना है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये जो आधा आधा मन है, क्या करेंगे कल करेंगे, इस तरह के जो मन है, आधा मन, अधूरा मन से काम ये होने वाला नहीं। आपको पूरा तन मन के साथ करना होगा, तन मन के साथ प्रयत्न करना होगा। ये आधा अधूरे वाला मन को आपको हटाना होगा। ये उसर बंजर तोड़ो, मतलब ये जो अनुपजाऊ भूमि है उसे उपजाऊ बनाओ। ये ऊसर बंजर तोड़ो। तो ऊसर बंजर को कैसे तोड़ पाएंगे? उस पर जब खेती करेंगे यानी मेहनत करेंगे। तो उसी प्रकार से ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो। ये जो फालतू के अनवांटेड प्लांट हैं, जो खरपतवार हैं, जो पौधों के साथ उग गए हैं, अच्छे चीज़ों के साथ, अच्छे फसलों के साथ खराब चीज़ें जो उग गए हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से आप लोगों के बीच भी कुछ ऐसे नेगेटिविटी लोग हैं, या तो आपके अंदर नेगेटिविटी है और आपकी इर्द गिर्द नेगेटिविटी चीज़ें हैं, उनको हटाने का है ताकि पॉजिटिविटी जो है वो उठ सके, वो उभर सके, वो विकसित हो सके, वो दिखाई पड़ सके। ये दूसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। और इस अनुपजाऊ भूमि को खेत बनाकर छोड़िए। मतलब जो आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, उसको उपयोगशाली बनाइए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। स्वाभाविक है, मिट्टी में रस होगी ही जब पोसेगी बीज को। जब बीज को पोस रही थी, इससे तो साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि मिट्टी में रस है, मिट्टी में बहुत कुछ है, तभी तो वो एक फसल को, दूब को पोस रही है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन पता कब चलेगा? जब आप कुछ करेंगे। और कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, आपके अंदर के अहंकार को मारना होगा, है ना। आपके अंदर जो अहंकार है उसको पैरों तले दबा देना होगा। सोचिए, आसान काम नहीं होता अपने अहंकार को दबाना। तो ये सब आपको करना होगा। हम इसको क्या कर डालें अपने मन की खींच को, तो ये सब आपके अंदर जो खींच है वो सबको क्या करना होगा? गोड़ो गोड़ो गोड़ो, मतलब उसको गोड़ बहुत बढ़िया से, जैसे
फसलों को रख रखाव करना होता है, उस पर केवल लगा देने से नहीं होता है, उसका रखाव के लिए फोड़न करना पड़ता है उसको बार बार। उसी प्रकार से आपको निरंतर प्रयास करना होगा, है ना। और बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, उनका सामना भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रगति कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, आपका नाम हो पाएगा। तो कुल मिलाकर तोड़ो तोड़ो जो कविता है उसमें अपने अंदर के बुराइयों को तोड़कर अच्छाइयों को उजागर करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है।